स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 10 के श्लोक 1 से 4 का अध्ययन करेंगे। पहले श्लोक में अष्टावक्र ऋषि जनक को उपदेश देते हुए कहते हैं, काम रूपी शत्रु को और अर्थ को जो अनर्थों से भरा हुआ है छोड़ दो। यहाँ तक कि धर्म भी, यदि वह काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो उसकी भी उपेक्षा करो। हर परिस्थिति में इन तीनों के प्रति अनादर रखो, न उनमें आसक्ति रखो, न उन्हें महत्वपूर्ण मानो। इस श्लोक में अष्टावक्र गीता का वैराग्य अपने शिखर पर है। यहाँ ऋषि केवल सांसारिक इच्छाओं का ही नहीं बल्कि धर्म के प्रति भी एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें निरंतर भविष्य की ओर धकेलता है, कुछ और पाने की भावना से भर देता है। इच्छा के कारण ही दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह उत्पन्न होते हैं। इच्छा कभी तृप्त नहीं होती, जैसे आग में घी डालने से वह और भी बढ़ती है। इस भीतर के शत्रु को पूरी तरह त्याग दो। फिर वे कहते हैं, धन स्वयं बुरा नहीं, पर धन के प्रति मोह और लोभ अनर्थों का कारण है। धन से झगड़े, ईर्ष्या, स्पर्धा, भय और असंतोष जन्म लेते हैं। धन जितना बढ़ता है, मन की शांति उतनी ही घटती है। धन अनेक अनर्थों से भरा हुआ है, इसे भी छोड़ दो। फिर वे कहते हैं, धर्म भी यदि स्वार्थ का साधन हो तो त्याज्य है। यह अत्यंत सूक्ष्म बात है। धर्म सामान्यतः जीवन की नींव माना जाता है, पर अष्टावक्र यहाँ कहते हैं, यदि धर्म भी काम या अर्थ की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो वह भी एक बंधन है। जो व्यक्ति धर्म केवल स्वर्ग, पुण्य या यश के लिए करता है, वह भी वासनाओं में बंधा हुआ है। सच्चा धर्म वह है जो किसी फल की अपेक्षा के बिना शुद्ध चेतना से किया जाए। अतः इन सब के प्रति उदासीन रहो, न विरोध करो, न आसक्ति रखो, बस साक्षी बनकर देखो। सार स्वरूप इस श्लोक में कहा गया है, इच्छा और धन ही संसार के बंधन के मूल हैं, इन्हें त्याग दो। यहाँ तक कि धर्म भी यदि इनसे प्रेरित है तो उसकी भी उपेक्षा करो। सच्ची मुक्ति तभी है जब मन इन तीनों से मुक्त हो जाए, काम, अर्थ और स्वार्थमय धर्म से। काम और अर्थ अनर्थ के कारण है, और यदि धर्म भी इनका साधन बन जाए तो उससे भी विमुख रहो। सच्चा साधक वही है जो भीतर और बाहर हर परिस्थिति में अनासक्त और साक्षी रहता है। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, मित्र, भूमि, धन, घर, पत्नी, पुत्र और संपत्ति, इन सबको स्वप्न या जादू के समान समझो, जो केवल कुछ दिनों तक टिकते हैं, 3 दिन, 5 दिन या थोड़ा और। जो व्यक्ति इन अस्थायी वस्तुओं को वास्तविक मानता है, वह मोह के बंधन में है, पर जो इन्हें स्वप्नवत देखता है वही मुक्त है। यह श्लोक संसार की नश्वरता और माया की प्रकृति को अत्यंत सुंदर और सरल रूप में प्रकट करता है। अष्टावक्र यहाँ राजा जनक को यह समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हम जीवन में अपना समझते हैं वह क्षणभंगुर है। जीवन एक स्वप्न या जादू के समान है। वे कहते हैं, इस संसार को उसी प्रकार देखो जैसे कोई सपना या इंद्रजाल। स्वप्न में हम रोते भी हैं, हंसते भी हैं, पर जब जागते हैं तो समझ आता है कुछ भी वास्तविक नहीं था। इसी प्रकार यह जगत भी चेतना का स्वप्न है। सब घट रहा है पर स्थायी कुछ नहीं। एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो आता है वह जाने वाला है। जीवन का स्वरूप अल्पकालीन है। यहाँ 3 या 5 दिन कोई निश्चित संख्या नहीं, बल्कि यह जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। मानव जीवन चाहे 100 वर्ष का ही क्यों न हो, अनंत काल की दृष्टि से वह केवल कुछ क्षणों के समान है। जैसे स्वप्न कुछ मिनटों में बीत जाता है, वैसे ही यह जीवन भी बीत जाता है। इन शब्दों में संसार के सभी मोहों का समावेश है। संबंधों का सुख, भूमि, संपत्ति, अधिकार, धन, संचय, पत्नी या जीवन संगिनी, संतान, उत्तराधिकारी, परिवार, इन सबको मनुष्य अपना मानता है, परंतु मृत्यु के क्षण में कुछ भी साथ नहीं जाता। जिस प्रकार स्वप्न में कोई महल बना लो और जागने पर वह लुप्त हो जाता है, वैसे ही जीवन के सभी उपार्जन अंततः मृग तृष्णा है। जो व्यक्ति इन वस्तुओं में सत्यता देखता है वह बंधन में है, और जो इन्हें स्वप्न व्रत देखता है वह मुक्त है। अष्टावक्र यहाँ न तो संसार से भागने की बात करते हैं, न ही नकारात्मकता की। वे कहते हैं, संसार को देखो पर जानो कि यह केवल एक दृश्य है, दृष्टा नहीं। दृष्टा ही शाश्वत है।
अतः संसार के सभी संबंध, धन संपत्ति और सुख स्वप्न या मायाजाल के समान अस्थायी हैं। वे कुछ ही दिनों तक रहते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जो साधक इन्हें सत्य मानकर बंधता नहीं, वही मुक्त आत्मा बन जाता है। जीवन का प्रत्येक दृश्य स्वप्नवत है। देखो, अनुभव करो, पर उससे बंधो मत। सच्ची मुक्ति यह नहीं कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह जान लो कि संसार स्वयं एक क्षणिक स्वप्न है। अगले श्लोक में अष्टावक्र कहते हैं, जहाँ कहीं भी इच्छा होती है, वही संसार और बंधन है। जो व्यक्ति गहरे वैराग्य का आश्रय लेता है और तभी तृष्णाओं से मुक्त हो जाता है, वह सदा सुखी और शांत रहता है। इस श्लोक में अष्टावक्र संसार और मुक्ति का सबसे सरल और सटीक सूत्र बताते हैं। वे कहते हैं, संसार कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह मन की तृष्णा है। जहाँ तृष्णा है, वही संसार है। जहाँ तृष्णा नहीं, वही मुक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि संसार वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों का नाम है, पर अष्टावक्र बताते हैं, संसार वस्तुओं में नहीं, हमारी इच्छाओं में है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को पाने की लालसा करता है, तो वहीं से बंधन और दुख शुरू होता है। इच्छा पूरी न हो तो दुख, इच्छा पूरी हो जाए तो नई इच्छा। यह अंतहीन चक्र ही संसार कहलाता है। अतः जहाँ तृष्णा है, वहीं संसार है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि वस्तुओं की क्षणभंगुरता को पहचानना है। गहरा, स्थायी और परिपक्व वैराग्य यह वह अवस्था है जहाँ मन अब किसी चीज को पाने या छोड़ने की चिंता नहीं करता। वैराग्य तब आता है जब व्यक्ति अनुभव करता है कि सभी वस्तुएं, संबंध और सुख अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा सदा एक समान रहती है। जब मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो भीतर एक असीम शांति उतरती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से अप्रभावित रहता है। वह भोजन करता है, कार्य करता है, परंतु भीतर किसी प्राप्ति या हानि की चिंता नहीं रहती। वह जानता है, जो होना है वह होगा, मैं केवल साक्षी हूँ। फिर वे कहते हैं, तृष्णा ही दुख का कारण है। यह वही संदेश है जो बुद्ध ने भी दिया, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। अष्टावक्र भी वही बात वेदांत दृष्टि से कहते हैं, इच्छा का अंत ही शांति की शुरुआत है। जब मन कुछ नहीं चाहता, तो वह शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाता है। अतः जहाँ इच्छा है, वहीं संसार है। जहाँ तृष्णा समाप्त है, वहीं मुक्ति है। जो व्यक्ति वैराग्य का आश्रय लेकर मन की लालसाओं से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी और शांत होता है। तृष्णा ही संसार है, वैराग्य ही मुक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को चाहतों से मुक्त कर देता है, उसे संसार का कोई भी दृश्य बांध नहीं सकता। वही सच्चा आनंद और शांति का अनुभव करता है। अगले श्लोक में अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, बंधन केवल तृष्णा का ही नाम है, और जब यह तृष्णा समाप्त हो जाती है, तो वही अवस्था मुक्ति कहलाती है। संसार में मनुष्य बार बार प्राप्ति के भ्रम से सुखी होता है, पर वह तृप्ति अस्थायी होती है, क्योंकि वह आसक्ति पर आधारित है। यह श्लोक अष्टावक्र गीता की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक है। यह बताता है कि बंधन और मुक्ति किसी बाहरी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि मन की अवस्था पर निर्भर है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव को पाने की लालसा करता है, तो वहीं से उसका बंधन आरंभ होता है। हम सोचते हैं कि हमें पैसा, सम्मान, प्रेम या सुख चाहिए, पर वास्तव में हमें चाहिए उनकी तृष्णा का अंत, क्योंकि तृष्णा ही मन को बांधती है। फिर वे कहते हैं, मोक्ष कोई स्थान या अवस्था नहीं जहाँ पहुँचना है, बल्कि यह तो मन के भीतर की एक पूर्ण शांति की अनुभूति है, जो तब आती है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए मोक्ष पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल चाहने की प्रवृत्ति छोड़नी होती है। संसार के प्रति आसक्ति ही हमें बार बार झूठी तुष्टि देती है। जब हमें कोई वस्तु या सफलता मिलती है, तो क्षणिक सुख का अनुभव होता है, परंतु वह सुख जल्दी ही समाप्त हो जाता है और मन फिर से किसी नई वस्तु के पीछे भागने लगता है। यह चक्र, पहले इच्छा, फिर प्राप्ति, फिर तुष्टि, फिर नई इच्छा, ये सब संसार का चक्र है। सच्ची मुक्ति तब आती है जब व्यक्ति देखता है कि हर सुख अस्थायी है, हर वस्तु परिवर्तनशील है और हर इच्छा नए बंधन की जड़ है। जब यह बोध दृढ़ हो जाता है, तो मन स्वाभाविक रूप से वैराग्य को प्राप्त करता है।
ऐसे व्यक्ति के लिए न पाने में दुख है, न पाने में हर्ष। वह सदा समत्व की अवस्था में रहता है। आज का मनुष्य भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता है। नौकरी, संबंध, प्रतिष्ठा, संपत्ति। पर अष्टावक्र कहते हैं, सुख किसी वस्तु में नहीं है, तृष्णा के अंत में ही है। जब मन कुछ नहीं चाहता तो वही सबसे बड़ा पूर्णत्व है। अतः बंधन केवल इच्छा है और मोक्ष इच्छा का अभाव। जब मन तृष्णा से मुक्त होता है तो वही संसार शांति और आनंद का मंदिर बन जाता है। अतः तृष्णा ही बंधन है और उसका नाश ही मोक्ष। जो व्यक्ति संसार की क्षणिक वस्तुओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, वही सच्चा मुक्त पुरुष है, शांत, पूर्ण और निर्विकार। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।